कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा की, इस सवाल पर पूर्ण विराम लग गया कि वह चुनावी राजनीति में कब प्रवेश करेंगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड संसदीय सीट से जीत हासिल की थी। चूंकि वह रायबरेली से भी जीते थे, इसलिए उन्होंने नियमों की अवहेलना करते हुए वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। जिस वक्त राहुल गांधी ने यह सीट छोड़ी थी, उसी वक्त कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि जब इस सीट पर उपचुनाव होगा तो प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगी। अब जब कांग्रेस ने प्रियंका का नाम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है, तो चुनावी राजनीति में उनकी पारी भी तय हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा 1999 से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए अमेठी में प्रचार किया था। अपनी लंबी राजनीतिक उपस्थिति के बावजूद उन्होंने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। उनके भाई राहुल गांधी का वायनाड से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, जहां उन्होंने 2019 के चुनावों के दौरान अमेठी में अपना गढ़ भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने के बाद जीत हासिल की, जिससे वायनाड गांधी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बन गया। प्रियंका गांधी ने जनवरी 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव के रूप में आधिकारिक रूप से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। अपनी औपचारिक भूमिका से पहले वह अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव अभियानों के प्रबंधन में शामिल थीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 के आम चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रियंका गांधी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस के प्रयासों का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया। प्रियंका कांग्रेस के नेतृत्व और रणनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बनी हुई हैं, खासकर उत्तर भारतीय राजनीति में। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और साथ ही यह भी कहा कि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश भर की 48 विधानसभा सीटों और 2 संसदीय सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी चुनावों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड के साथ साथ केरल की कुछ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। केरल में चिलकारा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में राम्या हरिदास और राहुल ममकोट्ठी को पलक्कड़ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए भी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल 13 नवंबर की तारीख तय हो गई है जिस पर वोट डाले जाएंगे और आने वाली तारीख यानी कि 23 नवंबर वो तारीख होगी जब ये साफ हो जाएगा कि कौन कहां से जीतता है, किसकी सरकार बनती है। 48 विधानसभा सीट और 2 संसदीय सीटों पर ये चुनाव होने हैं। आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।